आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री भक्तमाल सटीक में आपको यह वृतांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर है, मार्मिक है और कौतुक दिखाने वाला है। दोस्तों, भक्त नामदेव जी भक्ति में इतने मस्त थे। उन्होंने एक बार ऐसी कठिनाई का सामना किया कि वह कठिनाई तो कठिनाई नहीं बनी, लेकिन कौतुक बनकर रह गया। दोस्तों, उस कौतुक को मैं आपको सुना रहा हूँ जो श्री नामदेव जी के साथ आप बीती थी। दोस्तों और भक्तों, यह वृतांत सूक्ष्म वृतांत है, आपके समक्ष भक्तमाल सटीक में से रख रहा हूँ। दोस्तों, लगभग 10 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला यह वृतांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, वृतांत कुछ ऐसा है कि संत मंडली के साथ विचरण करते हुए भक्त नामदेव जी कपिल धारा मंदिर में चले गए। वहाँ आगे मंदिर में पूजा हो रही थी। अपने भगवान विठल के दर्शन करने के लिए वह भी वहाँ विराज गए, क्योंकि प्रभु बिना किसी अन्य से लगाव नहीं करते थे, केवल प्रभु से ही प्यार था। जैसा फरमाते हैं कि जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल सेती काज, जैसी मूढ़ कुटुंब परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी, सहज सुभाए भयो बैरागी। रहाओ जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नरुधन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साईं प्रीत जी आपे लाए, गुर प्रसादी दुविधा जाए। कबहु न टूटस रहा समाई, नामे चित लाया सच नाई। जैसी प्रीत बारिक अर माता, ऐसा हर सेती मनोराता। प्रणवै नामदेव लागी प्रीति, गोविंद बसै हमारे चीत। दोस्तों, यह शब्द साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 1164 पर आया है, जिसका परमार्थ नामदेव जी फरमाते हैं कि मेरी परमात्मा से ऐसी प्रीति है जैसे कि भूखे की अन्न के साथ होती है और प्यासे की पानी के साथ होती है। ऐसी नामदेव की प्रीति उस परमपिता परमात्मा भगवान के साथ में है। उस प्रीति के लगने से स्वाभाविक ही आप बैरागी हो गए हैं। आप आगे फरमाते हैं कि जैसी किसी पुरुष की पराई नारी के साथ प्रीति हो जाती है, लालची दौलत के साथ प्यार करता है। लालची की प्रीति दौलत के साथ हो जाती है, परंतु यह वह प्रीति है जो स्वयं लगाता है। गुरु की कृपा से सारे भ्रम मिटते रहते हैं। जैसे एक बच्चे तथा माँ के बीच में प्यार होता है, वैसे मेरी और श्री हरि की प्रीति है। अंत में श्री नामदेव जी कहते हैं कि हरि परमात्मा हमारे मन में विराजमान हैं। बात क्या, स्वयं मंदिर में जा बैठे तथा परमात्मा का यश गाने लगे। मंदिर के पुजारियों को पता लगा कि दक्षिण से आया हुआ यह नामदेव जाति से छींबा है, नीच जात का है। छींबा जाति को उस समय निम्न जाति का समझा जाता था। ब्राह्मण लोग उन्होंने नामदेव जी के पास आकर उनको पूछा, आप जन्म से छींबे हो क्या? तब नामदेव जी ने कहा, जी हाँ भाई, ऐसा ही कहा जाता है। पंडितों ने कहा कि फिर आप यहाँ से उठ जाइए, इस मंदिर में उच्च कुल पुरुष ही पूजा कर सकते हैं।
तब नामदेव जी ने कहा कि वे कौन लोग हैं? पंडितों ने कहा कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय लोग हैं। नामदेव जी कहने लगे कि यह आपका भ्रम है। हर प्राणी एक समान है। जन्म के कारण कोई भी प्राणी अच्छा और बुरा नहीं होता। अच्छा बुरा तो कर्मों के कारण होता है। जो कोई जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। भगवान के लिए सभी नर और नारी उसी तरह प्यारे हैं जैसे एक पिता के लिए सारे पुत्र और पुत्रियां प्यारे होते हैं। चाहे कोई कम काम करता हो, चाहे कोई ज़्यादा, प्रभु तो सबको प्यार करते हैं। परंतु पंडित जी ने एक बात भी नहीं मानी। उन्होंने भक्त नामदेव जी को बाजू से पकड़कर उठा दिया। भक्त नामदेव जी वहां से उठ बैठे। उठकर सीढ़ियां उतरते हुए अपने मालिक बीठल को याद करते रहे। मन ही मन रोने लगे। उन्होंने अपनी वाणी में बताया कि कैसे अपने मालिक बीठल को याद किया तथा प्रार्थना में जुट गए। लोग चाहे बुरा कहें, मंदिरों में से उठा दें, परंतु आप मत उठना, आप भक्त को मत भुलाना। दोस्तों, इस बारे में यह शब्द गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 1292 पर आया है। इसके बोल हैं, मोको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया रहाओ। आलावंती यह भ्रम जो है, मुझ ऊपर सब कोपिला। सूद सूद कर मार उठायो, कहा करो बाप बीठला। मुए हुए जो मुकत देहेंगे, मुकत ना जाने कोयला। ए पंडियां मोको ढेड़ कहते हैं, तेरी पैज पिछौड़ी होइला। हे प्रभु, इसका भावार्थ बता रहा हूँ कि हे प्रभु, मुझे मत छोड़ना, आप मुझे मत छोड़ना। हे मेरे दाता, मंदिर वालों को शक है कि मैं नीच हूँ। नीच होने के कारण उन्होंने मुझे मार पीट कर मंदिर में से निकाल दिया है। अब आप ही बताओ मेरे दाता, मुझे क्या करना चाहिए? हे प्रभु, क्या कहते हैं? निर्जीव हुए को मुक्त करोगे और मुक्ति किस काम की, उसे किसने जानना है? यह ब्राह्मण मुझे छींबा कहते हैं। यदि अब आपने कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो निंदा हो जाएगी, लोग भक्ति करना छोड़ देंगे। हे मेरे दयालु, हे मेरे कृपालु, सब आपकी प्रशंसा करते हैं। अपनी बाजुओं का बल दिखाने का आपका समय आ गया है। हसत खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकर उठाया। हीनड़ी जात मेरी जादिम राया, छिपे के जन्म काहे कौ आया रहाओ। ले कमली चलियो पलटाई, देहुरे पाछे बैठा जाए। ज्यो ज्यो नामा हरिगुण उचरै, भगत जना कौ देहुरा फिरै। भैरव नामदेव जी पन्ना नंबर 1164 गुरु ग्रंथ साहब में आई है, जिसका भाव है कि हे प्रभु पिता परमात्मा, खुशी खुशी हंसता हुआ तुम्हारे मंदिर में मैं आया था। तुम्हारी भक्ति करते हुए पंडितों ने मुझे पकड़कर रोक दिया। हे श्री कृष्ण, हे विठल भगवान, मेरी जाति निम्न है। मैं छिंबा जाति में क्यों मैंने जन्म लिया? कंबली यानी कि भूरी कंधों पर रखकर नामदेव जी चल पड़े। ठाकुर द्वारे के पिछवाड़े जाकर बैठ गए। जैसे जैसे नामा हरि के गुण गाते जाते थे, वैसे वैसे पंडितों का ठाकुर घूमता जाता था। जैसे भूचाल आ गया हो, वैसे मंदिर हिल पड़ा। सब समझे कि सचमुच ही भूचाल आ गया। कई फटाफट छलांगे मारकर मंदिर की कुर्सी से नीचे उतर आए। कांपता हुआ तथा सरकते सरकते ठाकुर द्वारा घूम गया, जैसे किसी ने
स्वयं ही मंदिर को घुमाया होता है। नीचे पहिए लगाए होते हैं। जहाँ नामदेव जी बैठकर भक्ति कर रहे थे, वहां जाकर मंदिर खड़ा हो गया और नामदेव जी आंखें बंद करके शब्द को पढ़ते जा रहे थे। हाथों में पकड़े छैनों की आवाज वायुमंडल में गूंज रही थी। धरती डगमगा रही थी। ब्राह्मणों में दो सूझवान पंडित थे। वह तुरंत ही आकर नामदेव जी के चरणों में गिर पड़े कि कहीं मंदिर तथा पूरा का पूरा शहर ही नष्ट न हो जाए। उन्होंने नामदेव जी के चरणों को पकड़ लिया, प्रार्थना की कि हे प्रभु के प्यारे, अपनी समाधि को खोलो, हमारी भूलें हमें भूलों पर ध्यान न दो देकर हमारी भूलों को माफ कर दो। हम पापी हैं, हम निंदक हैं। पांडे क्षमा करो, रहम करो मासूम बच्चों पर। उनकी प्रार्थना ने नामदेव जी की समाधि को खोल दिया। जब आंखें खोलकर देखा तो ठाकुर द्वारे का मुंह नामदेव जी की तरफ ही था। उन्होंने शीघ्र उठकर प्रभु पिता परमात्मा अपने बीठल भगवान को प्रणाम किया। परमात्मा की भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे। भय नामदेव जी को भक्त नामदेव जी को पकड़कर मंदिर में से उठाने वाले पंडित बहुत ही लज्जित हुए तथा धरती पर उनको टिकने नहीं देती थी। फिर भी वह अभिमानी नामदेव जी के चरणों में नहीं लगे, मंदिर से बाहर चले गए। तो दोस्तों, यह नामदेव जी की भक्ति में सबसे बड़ी अड़चन आई और वो है अड़चन कौतुक में किस प्रकार बदल गई। यह वृत्तांत आपको सुनाया, कैसा लगा यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय भक्त नामदेव जी की जय। भगवान बीठल। जय श्री राधे कृष्णा।